टल चुका है। उधर शरद पवार से उनकी मुलाकात पर अटकलें लगना शुरू हो गई हैं। ये अलग बात है कि शरद पवार भी इस पर पत्ते नहीं खोल रहे। We are not discussing. See, when he came for this purpose, why to discuss politics or others? It's not my habit. डीएमके टस से मस होने को तैयार नहीं है। ऐसे में सरकार के साथ साथ विपक्ष की नजरें भी गुरुवार को समाजवादी पार्टी की बैठक पर टिकी हैं। विपक्ष को भरोसा है कि सरकार अब अपने दिन पूरे कर चुकी है। सवाल यही है कि चुनाव की आहट हो चुकी है। बेनी प्रसाद वर्मा के खेद व्यक्त करने के बाद भी मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। मुलायम सिंह को मनाने के लिए कई दौर की बातचीत भी हुई है, लेकिन समाजवादी पार्टी अब संसदीय दल में फैसला करेगी कि इस मसले पर क्या करना है। हालांकि सरकार को यकीन है कि मुलायम सिंह उसको समर्थन जारी रखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप सिंह नागरकोटी के साथ सैयद मुजीब इमाम, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो ये आपने अभी देखा कि समीकरण किस तरीके से बदले जा रहे हैं, नए समीकरण तलाशे जा रहे हैं। सिंह साहब, तृणमूल कांग्रेस के साथ गठजोड़ की बात जाहिर सी बात है यूपीए सरकार आज नहीं कर सकती, लेकिन अगर संकट के बादल मंडराते हैं और अगर ममता बनर्जी समर्थन देने की अपनी 2-4 शर्तों के साथ सामने आ जाती हैं, तो यूपीए को परहेज होगा क्या? नहीं, यूपीए को तो कभी भी परहेज नहीं होगा। ममता बनर्जी की बात है कि वो कितना आगे आएंगे। अभी आपने देखा कि जिस तरह वहां पे प्रधानमंत्री गए और वो गई नहीं, तो वो जो हॉस्टिलिटी है वो उनकी तरफ से है, प्रधानमंत्री की तरफ से कहीं नहीं है। मुश्किल ये है कि क्यों नहीं आ रहे, ये अभी तक हमारे समझ में नहीं आया, क्योंकि उनका सपोर्ट बेस कहीं ना कहीं अगर हाल के देखें तो कहीं ना कहीं बहुत इंटैक्ट नहीं है। और कांग्रेस अगर साथ में जुड़ती है तो नेचुरली मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा जी। तो अच्छा, ये एफपीटीपी सिस्टम का आप जानते हैं कि अगर 2% से ही आपकी सीटें निकलेगी, वरना सीटें कम रह जाएंगी, आपका सपोर्ट बेस बना रहेगा। तो इस समय जरूरत है कि ममता यूपीए के साथ हो, तो उनको भी 2014 के इलेक्शन में फायदा होगा, कांग्रेस को भी होगा। बिल्कुल, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखता है क्या? ये राजनीतिक तौर पर संभव होता हुआ दिख रहा है? देखिए, पॉसिबल पॉलिटिक्स तो आप जानते ही हैं कि आर्ट ऑफ पॉसिबल्स है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बहुत दूर का है। लेकिन अभी जो फिलवक्त जो चीजें चल रही हैं, मुलायम सिंह पूरी तरह से सपोर्ट विड्रॉ नहीं करेंगे, वो एफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर वो नहीं करेंगे, मायावती करेंगे नहीं, तो कुल मिला के ये होगा कि सर्वाइव कर जाएगी गवर्नमेंट, और इस बार सर्वाइव कर गई तो मुझे लगता है कि उसके बाद तो दिक्कत नहीं होती है। तूफानी सरोज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। सरोज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी की आखिरकार रणनीति है क्या? क्या ये सिर्फ गिदड़ भपकी है? रणनीति समाजवादी पार्टी की नेता बनाते हैं, और जो नेता का आदेश होता है उसका हम अनुपालन करते हैं। जाहिर सी बात है, रणनीति तो आपकी पार्टी में प्रजातंत्र नहीं है क्या? नहीं, प्रजातंत्र हमारे पार्टी में है, तो पार्टी बनाते मतलब पार्टी में केवल एक आदमी थोड़ी बनाता है। नहीं, ये तो मालिक नौकर का रिश्ता हो गया कि वो कुछ करेंगे, आप उसको अमल करेंगे। आप जब ये कह रहे हैं तो लग नहीं रहा कि प्रजातांत्रिक तरीका नहीं है। तो पार्टी में सब लोग हैं ना, तो पार्टी का मतलब आप एक व्यक्ति कैसे समझ लिए? सरोज जी, अब एक व्यक्ति, चलिए एक व्यक्ति नहीं है, सब लोग हैं, मिलकर फैसला करेंगे। नहीं, मान लिया आपकी बात, चलिए मिलकर सब लोग फैसला करेंगे। कल सुबह आप लोग मिलेंगे, फैसला कर लेंगे कि समर्थन देना चाहिए या विड्रॉ कर देना चाहिए। लेकिन समर्थन विड्रॉ करने की शर्त जो है वो समझ में नहीं आती। बेनी प्रसाद वर्मा माफी मांग चुके हैं, अब और क्या चाहते हैं? अब कल तय होगा, सुबह 9:30 बजे नेताजी ने मीटिंग बुलाया है, जो तय होगा आपको बता दिया जाएगा। नहीं, वो तो आप लोग बताएंगे ही, लेकिन ये बताइए ना कि इसका तुक क्या है? क्या अगर कोई मंत्री, अगर राजा भैया उत्तर प्रदेश में नाराज हो जाते आप लोगों से और कहते कि हम साथ में नहीं आ रहे हैं, तो आप उनको मंत्रिमंडल से बाहर निकाल देते क्या? राजा भैया का प्रकरण कहाँ? राजा भैया का प्रकरण दूसरा है, ये नहीं, उसका प्रकरण नहीं, मैं ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक नमूने के तौर पर आपसे कह रहा हूँ। बेनी प्रसाद वर्मा ने जो कहा, टिप्पणी किया, ये बहुत गलत बात है, अशोभनीय है। उनको तो उन्होंने माफी मांग ली ना, अब दिक्कत क्या है? ये एक वरिष्ठ नेता है, ठीक है, माफी मांगा उन्होंने, अच्छी बात है, माफी मांगा होगा, हमें तो नहीं जानकारी है। तो उन्होंने तो कहा कि उनको खेद है अगर उनके बयानों से किसी भी व्यक्ति को कोई भी ठेस पहुंची है, तो इसके लिए वो क्षमा प्रार्थी हैं, इसके लिए वो माफी मांगते हैं। अगर वो बोलते हैं कि मेरे बयान से किसी व्यक्ति को खेद पहुंचती है, इतना वो अनभिज्ञ बच्चे हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ उससे क्या किसी के भावना खेद नहीं पहुंचेगा, कष्ट नहीं होगा, वो नहीं। सरोज जी, यहाँ पर यही तो कहा जाता है नहीं कि जितना बड़ा नेता उतना बड़ा बरगद का पेड़, वो उतना ज्यादा झुकता है। तो नेताजी आपके जो हैं उनको तो झुक जाना चाहिए। चलिए, माफ किया। नहीं, माफ किया उन्होंने, उनका जो शब्द है, अगर मेरी बात से किसी की भावना को ठेस पहुंची है, कोई बात कहने की है,
आपने ठेस पहुंचाने वाली बात की, आप कह रहे कि अगर कोई ठेस पहुंची हो जी, तो अगर मान लीजिए कि कल सुबह 9 बजे से पहले आप लोग की जो मीटिंग है उससे पहले बेनी प्रसाद वर्मा कहें कि मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ या उनके अपमान में जो शब्द मैंने कहे हैं उन्हें मैं वापस ले लेता हूं, तो ये आप लोग के लिए काफी हो जाएगा। अब ये अगर मगर का संभावित प्रश्नों का कोई ठोस जवाब देखिए नहीं होता है। जो काल्पनिक बातें हैं अगर है मगर उसका ठोस जवाब क्या दिया जा सकता, जो सामने जो आएगा उसका जवाब दिया जाएगा। चलिए अब इसको उल्टा कर देते हैं, मान लीजिए वो माफी नहीं मांगते बल्कि कल फिर से वही बात कह देते हैं, तब आप सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे? आपने फिर कहा कि मान लीजिए कोई उत्तर होता है ठोस, क्या मान लीजिए करके कोई समस्या। अरे भारत का बजट मान लीजिए पे बनता है, भारत का बजट भी अगले साल के लिए बनता है। अच्छा मान लीजिए कल तक पता नहीं क्या होगा, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, इससे कौन मान ये भी लीजिए जो है। अरे आपका नाम तूफानी है, कम से कम आप तो कुछ तूफान दिखाइए। नहीं मान लीजिए का मतलब थोड़ी होता है कि अच्छा चलिए, तो यानी कि आप, अच्छा एक बात बताइए, जो आज इम्प्रेशन या परसेप्शन मीटिंग है, नेताजी मीटिंग। सरोज जी एक बात, बस छोटी सी बात जिस पर आपकी टिप्पणी चाहिए। जो इमेज या जो परसेप्शन आज कम से कम पूरे देश भर में जा रहा है वो ये कि समाजवादी पार्टी के नेता जानते हैं कि सरकार पर संकट है और ऐसे में जितना सरकार के बाह मरोड़ लो उतना बेहतर है। क्या ये इंप्रेशन नहीं जा रहा, और क्या ये इंप्रेशन आपकी पार्टी के लिए, आपकी पार्टी के आइडियोलॉजी के लिए सही है? नहीं कि आप तो ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा करें जैसे मात्र समाजवादी पार्टी ही कांग्रेस की केवल एकमात्र सहयोगी पार्टी है। कांग्रेस को तमाम बसपा सपोर्ट कर रही है, लालू सपोर्ट कर रहे हैं और उसके घटक दल सपोर्ट कर रहे हैं। आप ये कैसे सोच रहे हैं कि मैसेज जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव या समाजवादी पार्टी गेन करने की है? ऐसी बात नहीं है। आप कहते हैं कि आप मुद्दों के आधार पर समर्थन देते हैं यूपीए सरकार को। सपोर्ट है, समर्थन है। नहीं सरोज जी, आप मुद्दों के आधार पर यूपीए सरकार को समर्थन देते हैं, ये बात सही है ना? हाँ। तो क्या ये इतना बड़ा मुद्दा है कि बेनी प्रसाद वर्मा मुलायम सिंह यादव को दो शब्द कह दें अपशब्द और उस पर आप देश की सरकार को गिराने पर आमदा हो जाएं? नहीं, हम सरकार गिराने पर कहाँ आमदा हो गए? किसने कहा कि हम सरकार गिरा रहे हैं? आप बताइए कहाँ आपने देखा कि हमने कहा कि सरकार गिरा रहे हैं? अरे तो आप समर्थन वापसी की बात करते हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि सरकार गिराने की बात भी नहीं कर रहे, तो आप कर क्या रहे हैं? कहाँ समर्थन वापसी की बात की? इस मुद्दे पर समर्थन वापसी की बात कहाँ हुई? जो है हम अपने अब कोई मारे तो कोई मारे किसी को, कोई चिल्लाए भी नहीं। अब उन्होंने कहा जो है गलत कहा, बहुत अशोभनीय टिप्पणी किया, तो हम उसका विरोध न करें। इसका मतलब चलिए, तो का मतलब आप क्या समर्थन, मतलब कोई हमें मारे हम बोले न? नहीं ठीक है, चलिए बिल्कुल आपको बोलना चाहिए तूफानी जी, और इसमें कोई शक नहीं है कि आवाज उठानी चाहिए और आवाज उठाइए, लेकिन कहीं ना कहीं ये मैसेज जरूर जा रहा है कि आप लोग आज आर्म ट्विस्टिंग पर आमदा हो गए हैं और ये इंप्रेशन जा रहा है। जाहिर सी बात है आप इस पर आगे भी टिप्पणी कर सकते हैं। धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए। बेनी प्रसाद वर्मा अब और किसी नए विवाद में नहीं पड़ना चाहते। हमारे संवाददाता सैयद मुज्जमान से उन्होंने बातचीत की जिसमें तमाम विवादित मुद्दों पर किनारे करता हुआ दिखाई दिए, एक नए अंदाज में दिखाई दिए। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय इस्पात मंत्री और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर बेनी प्रसाद वर्मा जी हैं। वर्मा जी, आज बहुत ज्यादा आपके खिलाफ माहौल है पार्लियामेंट में, लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने भी आपका इस्तीफा मांगा, सुषमा स्वराज ने भी। हम अपनी तरफ से कोई कंट्रोवर्सी नहीं पैदा करेंगे, लेकिन जब एक बार मामला खत्म हो गया तो समाजवादी पार्टी ने दोबारा इस मसले को उठाया। नहीं, जब मामला खत्म हो गया तो हम भी खत्म उसको मानते हैं। हम अपनी तरफ से कोई कंट्रोवर्सी अपने बयान से नहीं देना चाहेंगे। और सुषमा स्वराज जो इस पूरे उसमें कूदी हैं और आपका इस्तीफा डिमांड कर रही हैं, इसका क्या मायने निकला? क्या समाजवादी पार्टी बीजेपी एक साथ? कोई कमेंट नहीं करेंगे। फिर भी कोई कमेंट नहीं, नो कमेंट। ये थे बेनी प्रसाद वर्मा जी जो कह रहे थे कि अब उस मसले पर वो कोई आगे बात नहीं बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए कोई कमेंट नहीं करेंगे। अब जो भी डिसीजन होगा वो बेनी बाबू की तरफ से अभी कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह के साथ सैयद मुज्जमान, न्यूज नेशन, दिल्ली। मुझे लगता नहीं कि बेनी बाबू ने आज तक कभी इस तरह से बात ही की होगी। कोई कमेंट नहीं करेंगे, कोई कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे, कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। सिंह साहब, और ये 48 घंटे के पहले की जो गुर्राहट थी, अगर आप वो दिखाएं जी, तो उस समय लग रहा था कि मतलब जब किसी ने पूछा कि भाई वो माफी मांगने को कह रहे हैं, आप मांगे, तो उसकी ऐसी की तैसी ये टोन था उनका। और आज 48 घंटे में ये टोन है
तो मेरे ख्याल से जनता देख रही होगी कि एक लीडर कितना बड़ा चेंज अपने में होता है जब गद्दी खिसकने लगती है। तो ये बड़ी सीधी सी बात है कि इसीलिए पॉलिटिकल क्लास की जो क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है कि आप कभी कुछ कहते हैं 48 घंटे में बदल जाते हैं। मुझे याद है कि मुलायम सिंह के अभी रामगोपाल यादव ने कहा था कि नहीं, उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो बने रहे पार्टी में, मिनिस्टर बने रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं, उनसे हमें फायदा ही है, उस तरह उठ पटांग बोलते रहेंगे, हमें फायदा है। आज जब बार्गेनिंग पोजीशन बढ़ गई तो पार्लियामेंट्री पार्टी की कल मीटिंग हो रही है उनकी और उसमें वो फैसला लेंगे। तो इतना बड़ा यू टर्न और यहाँ पर भी सरकार से समर्थन वापसी का फैसला नहीं लेंगे। जी फैसला ये लेंगे कि और कैसे बार्गेनिंग की जाए। और जी हाँ, ये पूरा का पूरा जो खेल है ये इसी का है कि कितना आप ले सकते हैं। ये मौका बहुत अच्छा है, इस समय केंद्र हमें क्या क्या दे सकता है, क्योंकि फंसा हुआ है। केंद्र का भी है कि जब इससे निकल जाएगा तो फिर वो भी करेगा। बिल्कुल, ये दोनों का चल रहा है और इससे हो ये रहा है कि गवर्नेंस पे जो ट्रस्ट होता है जनता का वो बुरी तरह खत्म होता जा रहा है। इस पूरे संकट के तौर पे अगर हम इस संकट के यूपीए के संकट की बात करें तो गाहे बगाहे संकट के बादल यूपीए सरकार पे मंडराते रहे, वह चाहे ममता बनर्जी की वजह से मंडराते रहे हों, अब चाहे डीएमके का मसला हो इसकी वजह से मंडरा रहे हों, मुलायम सिंह यादव के समर्थन की बात निकाली जाए। ऐसा क्यों है कि यूपीए सरकार चीजों को मैनेज ही नहीं कर पा रही? नहीं, बड़ा फंडामेंटल सवाल आपने किया। मैनेज की बात नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि जो कंपोजिशन है कोएलिशन का, देखिए कोएलिशन के बारे में जो 3 बेसिक चीजें होती हैं जो कोएलिशन को एक अस्थायित्व प्रदान करती हैं, उसमें से पहला है मिनिमम एलिमेंट ऑफ डिस्कॉर्ड, नाराजगी के, नाइतफाकी के बहुत कम एलिमेंट होने चाहिए, सादृश्यता होनी चाहिए। दूसरा यह है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, अभी जब भी कभी इस तरह की बात हो तो एक रिजोल्यूशन के लिए मैकेनिज्म हो। और तीसरा होता है कि क्रेडिबिलिटी ऑफ सेंस ऑफ पर्पस। यहाँ पे सेंस ऑफ पर्पस तो भगवान ही मालिक है कि यहाँ एक पर्पस है सिंह साहब जी, सत्ता में बने रहना जी। तो ये धन्यवाद सिंह साहब इस पूरी चर्चा के लिए, और उम्मीद है कि हमारे दर्शक भी इस बात को समझ ही रहे होंगे कि आज अगर सरकार में कोई एक चीज है जो गोंद की तरह तमाम राजनेताओं को जोड़ती है तो वो है सत्ता का लोभ। हम यहाँ पर कुछ देर के लिए रुक रहे हैं और उसके बाद बात करेंगे डीएमके की। आखिरकार डीएमके की क्या मजबूरी थी कि श्रीलंका के तमिल मुद्दे को इस तरीके से उठाया जा रहा है, और वो भी तब जबकि एक वाकई में स्थिति अब और ज्यादा नहीं सुधारी जा सकती। क्या इस पर पहले चर्चा नहीं हो सकती थी? बात करेंगे बस कुछ देर के बाद। News is the reflection of the society, so what is happening in the society should be reflected over there. हमारे इंडिया में भी पूरा ऐसे फैशन न्यूज आनी चाहिए टीवी पे, जो भी न्यूज हो वो सच्चाई के करीब हो। अब होंगी आपकी जरूरत की खबरें। न्यूज नेशन। मुंबई, इस हफ्ते मैं हूँ आमची मुंबई में। अरे गाना खाना, खाना गाना, सुर से श्वास, श्वास से सुर, तबले किताब, खाने की बात, घूमे दीवाना, सारा जमाना घूमे दीवाना, खाना गाना गाना खाना। Without unnecessary repetition of news, which is of course most irritating. जो दिखाते हैं पॉलिटिक्स में कि सेशन चल रहा है, वो लोग इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, किस लेवल पे कर रहे हैं, बट दैट्स ऑल ड्रामा, दैट्स नॉट रियल। पूर्व जन्म ये वो सब जब बकवास न्यूज ये सब देते हैं ना, वो सब देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अब होंगी आपकी जरूरत की खबरें। न्यूज नेशन। और अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है। श्रीलंका के मुद्दे पर जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, वो सर्वदलीय बैठक खत्म हो चुकी है। इस बैठक में श्रीलंका के मसले पर कोई भी ठोस नतीजा नहीं निकला है। सरकार का गला अभी भी इस पूरे मामले में फंसा हुआ है, लेकिन सरकार के लिए राहत की बात जो सामने आ रही है वो ये कि कुछ एक राजनीतिक दल हैं जो कि सरकार के पक्ष में लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी श्रीलंका के खिलाफ संसद में प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि श्रीलंका से भारत के दोस्ताना संबंध है, ऐसे में इस पूरे मामले में संसद में एक ऐसा प्रस्ताव लाना ठीक नहीं होगा जो कि श्रीलंकाई हित के खिलाफ होगा। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि श्रीलंका के मसले पर जेडीयू भी सरकार के साथ खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। जेडीयू दूसरे देश के खिलाफ प्रस्ताव लाने के पक्ष में नहीं है। तो ये बड़ी खबर अभी आपके सामने आ रही है। सर्वदलीय बैठक एक तरह से बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई है। और हमारे साथ हमारे दो संवाददाता विजय ग्रोवर और अमित शर्मा इस वक्त मौजूद हैं।
अमित, ये बताइए कि सर्वदलीय बैठक में जाहिर सी बात है कोई समन्वय या तालमेल बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या सरकार बचती हुई दिख रही है इस पूरे बड़े मामले में? देखिए, जहां तक विपक्ष का और दूसरे विपक्षी दलों का सवाल है, उनका एजेंडा पहले से क्लियर था। उन्होंने पहले से ही सरकार को कहा हुआ था कि अगर रेजोल्यूशन लाया जाता है तो उसमें यह देखना होगा कि विदेश नीति को ध्यान में रखनी होगी। श्रीलंका एक फ्रेंडली नेशन है, उसको ध्यान में रखना होगा और किसी एक कंट्री के हिसाब से जो है प्रस्ताव नहीं लाना चाहिए। और अभी जब